हाल ही में टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने के लिए ले जाने वाली एक पनडुब्बी जिसका नाम था टाइटन वो डूब गई और अपने साथ लगभग 5 अरबपतियों को लेकर डूबी। इस वजह से ये बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और इसी में लोगों की जुबान पर एक सवाल उठता है कि जो टाइटन सबमरीन जिसे टाइटैनिक शिप को देखने के लिए लेके गई थी वो आखिर इतनी बड़ी टाइटैनिक शिप जिसको टैग मिला था, क्या बोलते थे उसको, कि वो कभी डूब ही नहीं सकती, अनसिंकेबल टाइटैनिक, आखिर वो डूबी कैसी। ये बात है लगभग 111 साल पहले की। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो टाइटैनिक शिप थी जिसको किताब मिला था कि वो कभी डूब ही नहीं सकती, अनसिंकेबल टाइटैनिक का किताब उसको मिला था, वो अपने पहले ही सफर में भैया कैसे डूब गई। तो आज की वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये जो टाइटैनिक शिप थी उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया गया था, उसके अंदर इस तरीके के इक्विपमेंट्स तैयार किए गए थे कि वो कभी डूब ही नहीं सकते, ऐसे सेफ्टी उसके अंदर थी। लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को डुबाता है। यही टाइटैनिक शिप के साथ हुआ। 10 अप्रैल 1912 को ये साउथ एम्पटन से निकली न्यूयॉर्क के लिए। इसका बीच का जो रास्ता था, लेकिन इस रास्ते को तैर करते करते फिर इस रास्ते को पार करते करते वो एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहां पर लेबरडॉग की ठंडी हवाएं आती थी जो कि पानी को भी बर्फ बना देते थे। लेबरडॉग कुत्ते का नाम नहीं बता रहा हूं, ठीक है, नहीं तो कोई सोचेगा कि लेबरडॉग कभी कुत्ते का नाम है। कुत्ते का नाम नहीं, एक सी का नाम है जो ठंडी जल धाराएं सप्लाई करता है जिससे कि जो इधर का जो पानी है वो बर्फ में बदल जाता है। और ऐसे वक्त जब टाइटैनिक शिप वहां से गुजर रही थी तो इसको बहुत सारे वार्निंग मिले कि भाई आगे मत जा, आगे ठंडी जलधाराएं बह रही है जिसकी वजह से बहुत सारे आइसबर्ग जगह 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 पर खड़े हो गए। आइसबर्ग मतलब क्या? आइसबर्ग मतलब सिंपल सी कंसेप्ट है, बर्फ के पहाड़, पानी के जमने की वजह से जो बर्फ के पहाड़ तैयार होते हैं उसको ही आइसबर्ग बोलते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि इसी आइसबर्ग से टकराने की वजह से बहुत सारे शिप डूब गए हैं। लेकिन इस टाइटैनिक शिप को, क्या टाइटैनिक शिप को वार्निंग मिल रही थी कि आगे मत बढ़ो या फिर अपनी स्पीड कम करो, आगे आइसबर्ग है, लेकिन इसके कैप्टन ने भाई किसी का नहीं सुनी क्योंकि अनसिंकेबल, अनसिंकेबल टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकती। इसी बात को मन में रखते हुए उन्होंने स्पीड कम नहीं की, 40 किलोमीटर की स्पीड से वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसा कैसा रहता है, देखो पहले जमाने में रडार सिस्टम नहीं थी, सबको ऐसा दूरबीन से देखना पड़ता था, हाँ भाई ये कुछ बवंडर तो नहीं आ गया है, ये आइसबर्ग तो नहीं आ गया। तो ऐसे में इस शिप के आजू बाजू फिर इस एरिया में बहुत सारे शिप रहते थे, इधर शिप रहते थे, इधर शिप रहते थे, जो जैसे कि हम नहीं रहते, ट्रैफिक में जा रहे होते तो आगे पुलिस वाले रहते तो एक भैया अपने से आके कहता है ये आगे मत जा, तेरे पास लाइसेंस नहीं है ना, आगे चेकिंग चालू है। कहते हैं ना कि आगे रास्ता खराब है, आगे ट्रैफिक है, अरे पड़ जाओ को, ट्रैफिक है आगे, ऐसा बोलते हैं ना। हम क्या करते हैं, यू टर्न मार लेते हैं उनके सुन के, ताकि उन्होंने जो देखा है वो जो बता रहे वो तकलीफ हमको ना हो। लेकिन टाइटैनिक भाई अपने खुद के ही धुंध में थी, इसका कैप्टन अपने खुद के ही धुंध में था, किसी एक की नहीं सुनी, उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और उस वक्त कैसा होता था, मान लो कि अगर एक शिप है तो इस शिप पर एक ऐसा बहुत ऊंची जगह बनाई जाती है जहां पर एक या फिर दो आदमी को रखा जाता था, उनको दूरबीन दी जाती थी और उनको कहा जाता था कि तुम्हें आगे आने वाले ऑब्स्टिकल्स को बताना है। लेकिन दिक्कत भैया ये थी कि यहाँ पर हवाएं चल रही थी, पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। तो हम ही सोचो 20 डिग्री जब ठंडी रहती है इधर, -20 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है, तो हम ऐसे घर में सुकड़ के बैठ जाते हैं, इधर -2 डिग्री सेल्सियस है। भाई यांची हालत काय असेल तुम्ही विचार करा, क्या हालत होगी इनकी -2 डिग्री सेल्सियस में। क्या क्या खुद देखेंगे, खुद का संभाल लेंगे या फिर आगे शिप का देखेंगे। तो इन्होंने भी ठीक से ध्यान नहीं दिया और ऊपर से अंधेरा था, रात का समय, कोहरा गया, कोहरा हर जगह पर फैला हुआ था। पर ऐसे में मतलब ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो आगे देखना है वो आगे देखना इतना आसान चीज नहीं थी। बहुत किलोमीटर के बाद छोड़ो, 100-200 मीटर के आगे का भी नहीं दिख रहा था। पर ऐसे हालात में भी इन्होंने अपनी स्पीड कम नहीं की, इतने सारे वार्निंग मिलने के बाद इन्होंने अपनी स्पीड कम नहीं की। पर जैसे जैसे आगे बढ़े अचानक से इन्हें देखा आइसबर्ग, भाई बहुत बड़ा आइसबर्ग है। तुरंत कहा गया कैप्टन को कि जो व्हील है वो लेफ्ट साइड में घुमा, लेकिन हड़बड़ी में जो व्हील लेफ्ट साइड में घूमना चाहिए था वो अपोजिट डायरेक्ट राइट साइड में घुमा और ये और उस आइसबर्ग के करीब चलते चले गए।
इधर था भैया आइसबर्ग। उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन उसके हड़बड़ी में उसके बाजू में चले गए, बाजू में चले गए। लेकिन जब उनको अपनी गलती समझी कि भाई काहीतरी चुकला है अपना, कुछ तो गलती हुई है अपनी, जब उनको ये समझा तब तक बहुत देर हो गई थी। उन्होंने डायरेक्शन को चेंज करना चाहा, लेकिन उतनी बड़ी शिप इतने ज्यादा स्पीड में, भाई मोटरसाइकिल है क्या यू करके घुमा रही है, इतनी बड़ी शिप है, इतनी आसानी से तो नहीं घुमा सकते। तो घुमाते 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 यहाँ पर जो आइसबर्ग था उससे जाकर टाइटैनिक शिप का जो राइट साइड की जगह रहती है, राइट साइड का, वो जाकर धड़ाम से टकरा गई। अभी आप कहोगे कि इतनी मजबूत टाइटैनिक बर्फ के टकराने से इतना बड़ा मजबूत स्टील चीर कैसे गया? लेकिन बात ऐसी रहती है कि इतना बड़ा आइसबर्ग, उसका प्रेशर, साथ में इतनी स्पीड से जा रही टाइटैनिक, उसका प्रेशर, जिसके वजह से बर्फ के वजह से, उस प्रेशर के वजह से टाइटैनिक के जो नीचे का हिस्सा था वहां पर एक घाव बढ़ गया, और उसकी वजह से जो अंदर समंदर का पानी था वो अंदर जाने लगा। अब समंदर का पानी तो भैया अंदर जा रहा है, लेकिन ऐसे ही देखो किसी बोतल को फेंक दो, डूबेगी जल्दी? नहीं डूबेगी। तो इतनी बड़ी टाइटैनिक शिप कैसे डूबेगी इतनी जल्दी? कम से कम 7-8 घंटे का तो टाइम लगता ही। लेकिन ऐसे में जो वीआईपी लोग थे, बहुत अमीर लोग, क्योंकि उस वक्त टाइटैनिक का सफर अफोर्ड करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी, लेकिन ऐसे में जो वीआईपी थे, पहले ही इन मैनेजमेंट, इन मूर्खों ने ऐसा किया था कि पहले ही इतने बड़े शिप के अंदर जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे लगभग आधे लाइफ बोट रखे। ये उनकी पहली गलती, ऐसा किया। और उसके बाद जब इंसानों को निकाला जा रहा है तो सबसे पहले वीआईपी लोगों को निकाला। भाई मालूम है वीआईपी लोग हैं, लेकिन जिसमें 28 लोगों की कैपेसिटी थी, मानो 28 प्लस लोग जिस शिप पर बैठ सकते थे, उसमें 4 और 5 ही लोगों को बैठा के भेजने लगे। ऐसा इन गधों ने किया। मतलब पहले ही लाइफ बोट कम, उसमें आधे भी नहीं भरे। अभी अगर इसमें 28 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, अगर कम से कम 20-25 भी बैठते तो इन मूर्खों का कुछ बिगड़ता? भले मानता हो तुम वीआईपी लोग हैं, लेकिन लोगों की जान जा रही है, इसमें वीआईपी चीजें कौन सी आ गई? पहले से लाइफ बोट कम, अभी आधे आधे भरते चली जा रही है, बाकी लोग अपने धुंध में कि अनसिंकेबल है, डूबेगी नहीं। लेकिन ऐसा हुआ कि जो आगे के कंपार्टमेंट्स थे, इस आगे के कंपार्टमेंट में पूरा पानी भर गया, जिसकी वजह से जो टाइटैनिक शिप थी वो ऐसे आगे की ओर झुक गई। ये आगे की ओर झुक गई, जिसकी वजह से इसका जो पिछला भाग था वो ऊपर हो गया, और एक टाइटैनिक शिप बीच में से टूट गई। अब भाई हर जगह पर हल्ला मच गया कि बीच में से टूट गई है, अपनी नैया पार लगने वाली है। भाई आता आमचा खरा नहीं, आमचा काही पण हो सकता, अभी हमारा कुछ तो हो ही जाएगा। मतलब सबके मन में डर बैठ गया कि हमें जिंदा बैठने का। हर जगह लाइफ बोट पर भीड़ लगा दी। अभी जो 28 लोगों की कैपेसिटी की बोट थी उसमें 60 लोग भर दिए, क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी बचाने की है ना। तो 60 लोग भर गए, जैसे ही शिप नीचे उतर गई पलटी हो गई। और इसमें बहुत सारे जो लोग थे ना, वो डूबने की वजह से नहीं मरे, वो ठंड की वजह से मरे। -2 डिग्री सेल्सियस में कैसे कोई तैर सकता था? उसमें से बहुत सारे लोग थे जिनको तैरना आता था, और हर बोट में ना जैकेट रहते हैं जो गुब्बारे की तरह काम करते हैं, और ऊपर जो बड़ी मछलियां रहती है ऊपर नहीं आती, छोटी मछलियों से कुछ दिक्कत नहीं, तो वैसे भी तैर के निकल जाते हैं। और सुबह तक जो आसपास की बोटें थी वहां पर पहुंच जाती उनको बचाने के लिए। लेकिन -2 डिग्री सेल्सियस, इतने ठंड में भाई कैसे जिंदा बचे? जिन्होंने नीचे जो जब मरे तैरने के लिए, उनका तो हाइपोथेर्मिया की वजह से उनका काम निकल गया, इतनी ठंडी में कैसे जिंदा रहेंगे? तो सोचो, पहले से लाइफ बोट कम, उसमें से वो आधी भरी गई। जब बस हर लोगों का अफरा तफरी मची, तो 28 लोगों की जो बैठने की कैपेसिटी थी उसमें 60 लोग भर गए। लोग नीचे झलांगे मारे, लेकिन इतने -, डिग्री सेल्सियस तापमान की वजह से, टेम्परेचर की वजह से लोग वैसे ही मर रहे। कम से कम 700 लोगों को, टोटल इसमें 2200 लोग थे, 22 लोग इस शिप में थे, जिसमें से सिर्फ 700 लोग बाहर निकले थे। लेकिन अब भी लगभग 1500 लोग उस टाइटैनिक शिप में मौजूद थे। और जब ये टाइटैनिक शिप डूब रही थी तो सिग्नल रहता है, जिस सिग्नल मतलब फायर क्रैकर रहता है, जिसको आसमान में फेंका जाता है, लाल कलर का, रेड कलर का रहता है, जिससे कि अगर आजू बाजू से दूसरी कोई शिप गुजर रही है तो वो शिप उस शिप के अंदर, अगर उस शिप के पास आकर वहां के लोगों को बचा सके। लेकिन जो उसके लगभग 37 किलोमीटर के दूरी पर थी,
वहां के शिप वालों को क्या लगा होगा? उन गधों को लगा कि भाई अमीर लोग जा रहे होंगे, मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो फायर क्रैकर जला रहे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, फिर लोगों की जान जा रही है वहां पर, और इनको ऐसा लगा तो इतने नजदीक होने के बाद भी वहां तक नहीं गई। और ऊपर से जो दूसरी बोट उनको बचाने के लिए आ रही थी, उनके अंतर भी बहुत अंदर था, जो लगभग 7 से 8 घंटे में वहां पर पहुंच जाती, लेकिन टाइटैनिक शिप बीच में से टूटने की वजह से अभी इसकी डूबने की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी, जो इसको डूबने के लिए 7 से 8 घंटे लगते हैं, और सिर्फ 3.5 घंटे में ही डूब गई। जब सुबह हुई तो टाइटैनिक शिप समंदर के 4.5 किलोमीटर नीचे, इधर लगभग 4 किलोमीटर नीचे जाकर डूब गई थी। मतलब उस वक्त उस समंदर ने उस टाइटैनिक शिप के साथ लगभग 1500 लोगों को अपने अंदर निकल लिया। मतलब तुम ये समझ के चलो कि उसी समंदर के अंदर एक कब्रिस्तान बन गया, और इतनी सारी जगह अच्छी अच्छी है। अगर आपके पास घूमने के लिए जगह नहीं, इंडिया आ जाओ, बहुत जगह है, कम पैसे में घूम जाओगे। मरने के 1.5-2 करोड़ देके आप उस टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने के लिए जाते हो, जहाँ पर तड़प तड़प के 1500 लोग मरे हैं। वहां पर उस जगह पर आप उस गले हुए या फिर अरे जो सड़ा हुआ टाइटैनिक का मलबा है उसको देखने के लिए जाते हो। मानता हूँ आपका इमोशन उसके साथ जुड़ा है, लेकिन भाई जिंदगी है, जियो आराम से। ऐसी जगह पर घूमने जाने से क्या होगा? जो 111 साल पहले डूब गई थी, और उसी अपना टाइटन जो शिप था उसका भी यही हुआ। लोग गए पास उसके अंदर, समंदर के नीचे 4000 किलोमीटर नीचे इतना बड़ा प्रेशर पानी का रहता है कि ऐसे ही हड्डियां निकल जाएगी शरीर से। इतने बड़े प्रेशर में एक तांत्रिक गलती की वजह से इंप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हो गया और मर गए। उनकी तो बॉडियां भी नहीं मिली। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी जगह पर जाने की जरूरत ही क्या है। और वहां का जो कैप्टन था, ऐसी बात कहा जाती है कि वो जो टाइटैनिक शिप का कैप्टन था, वो मरते वक्त, मतलब जब टाइटैनिक शिप डूब रही थी, तो उसने जब तक वो टाइटैनिक शिप डूबी नहीं, वो अपने व्हील चेयर से हटा नहीं। कुछ लोग ये भी कहते कि उसने सुसाइड किया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी उसी टाइटैनिक शिप के साथ खत्म कर दी। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा कि टाइटैनिक शिप आखिर डूबी क्यों, किन गलतियों की वजह से उस टाइटैनिक शिप के अंदर के जो लोग थे वो बच नहीं पाए, और वो इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज 1500 लोगों की जान चली गई, और आज 100 सालों से ऊपर हो गया। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज टाइटैन जैसे सबमरीन अंदर डूब जाती है, लापता हो जाती है, उनका विस्फोट हो जाता है। दोस्तों इसी तरीके से इंटरेस्टिंग नॉलेज लेने के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।